गोविंद भक्त जय। श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल के सत्संग में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सारा जगत जो है चेतन तत्व के द्वारा धारण किया हुआ है और जड़ चेतन के संयोग से ये सारे जगत की रचना हुई है। भगवान ही जड़ बनते हैं, भगवान ही चेतन बनते हैं, उनसे ही ये सारे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश भी उनसे प्रकट हुए हैं, उसी से संसार है और उसी में जो चेतना भी है वो भी भगवान की है। इसको अपरा प्रकृति बोलते हैं, जो जगत के रूप में हमको दिखाई दे रही है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार के रूप में जो अष्टधा प्रकृति है, और उसको धारण करने वाली जो चेतना है, जैसे गाड़ी तो हो लेकिन उसका इंजन नहीं हो तो गाड़ी बिल्कुल निष्क्रिय है। तो चेतना आने से, चैतन्यता आने से सब कुछ संभव हो पाता है। तो वो चैतन्य शक्ति जो है उसको धारण करती है। तो ये दोनों का मिलकर के फिर जो है ये संसार बना है। अपरा प्रकृति के रूप में, जड़ प्रकृति के रूप में भगवान है और चेतन प्रकृति के रूप में, परा प्रकृति के रूप में भी भगवान है। तो भगवान कहते हैं मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और समय आने पर भगवान स्वयं ही इसका प्रलय भी कर देते हैं। जो चीज बनती है उसका नाश होना भी आवश्यक है, नहीं तो फिर मॉडल जब बहुत ओल्ड हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ देता है। तो इसलिए उसका डिसमेंटल होकर फिर नया होना चाहिए। जैसे अपन प्लास्टिक की बाल्टी लेके आए, बहुत दिन वापरे, फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती, क्रैक होने लगती है, टूट भी जाती है। तो टूट गई तो अपन ने दे दिया, अब उसको क्या करते हैं, गला देते हैं, गला करके प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस करके फिर नहीं बनाते। ऐसे ये शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो गया, जीवात्मा इसमें से निकल गया। अब कर्मों के अनुसार फिर उन्हीं पंच तत्वों से वापस फिर नया शरीर बना। वो जो दादाजी वाला था अब पोते जी वाला बन के आया, वो नया शरीर बन के आया, नयापन सारी उसके अंदर सब चीजें अच्छी अच्छी है ना। नई चीज तो ऊर्जावान रहती है ना। इससे देखो अभी कोरोना भी हुआ तो बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा मानी जाती है, उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा था ऐसे। तो ये भगवान की जो भी योजना है वो सब मंगलमय है, जीव के कल्याण के लिए है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमारे समझने में ही प्रॉब्लम है। अगर हम ठीक ठीक समझ लें तो आप एक बात बताओ, आप पिता हो, आप बच्चों के लिए कुछ भी करोगे तो किस प्रकार का करो कि बच्चे सुखी रहे, प्रसन्न रहे। बच्चे सुखी तो माँ बाप सुखी, वो प्रसन्न तो माँ बाप प्रसन्न। उनको क्या चाहिए बच्चों से, उनका कल्याण चाहिए। भगवान ने जगत की रचना की, भगवान क्या चाहते हैं, सब सुखी रहे, है ना। हमारे उपनिषद का मंत्र क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान क्या चाहते हैं, सब सुखी रहे, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन हो क्या रहा है, सब दुखी। होना चाहिए सब सुखी और हो क्या रहा है, सब दुखी। कोई कोई बिरला जो है सुखी है, सोई सुखिया जिन नाम आधार, जिनको गुरु का ज्ञान मिल गया है, जो नारायण ने जो ज्ञान दिया है परंपरा से, गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नारायण से परंपरा आरंभ हुई, भगवान से, क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, केवल दुनिया सुखी रहे इसके लिए ज्ञान भी दिया, और वो ज्ञान हमको अपने वर्तमान गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। पर वो ज्ञान हमको, जिनको नहीं मिल पाता है, जिनको जिज्ञासा नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, सुन करके भी ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, इसके बिना चलता है। कोई भोजन तो है नहीं कि खाना खाए बिना नहीं चलता है, कोई नींद तो है नहीं कि सोए बिना नहीं चलता है, कोई स्नान तो है नहीं कि नहाए बिना नहीं चलता है, कोई औषधि तो है नहीं कि बीमारी हो गई हो तो लिए बिना नहीं चलता। ज्ञान तो नहीं भी मिला तो बहुत सारी दुनिया वाले चल रहा है, पर आप गलत समझ रहे हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य को जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं मिलती है, और बिना ज्ञान के मनुष्य को वास्तव में
स्थायी सुख भी नहीं मिलता है। वो जिसको सुख समझ रहा है वो अस्थायी है, और उसको पकड़ने में और अधिक दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जो चीज पॉसिबल नहीं वो करना चाहता है। मनुष्य की समस्या क्या है? तो एक महात्मा ने बोला मनुष्य की समस्या ये है कि वो चाहता है 2 और 2 5 हो जाए, और 2 और 2 कितने होते हैं? 4। जो चीज नहीं हो सकती है वो चाहता है। वो चाहता है कि शरीर की मृत्यु नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा संसार में लोग कोई मर जाए तो कैसे रोते हैं? तो बोले रो क्यों रहो? और वो मर गए, हमारे घर में कोई मर गया। तो बोले नहीं मरते हैं क्या? भगवान ने बनाया इसलिए था, पैदा इसलिए क्या था कि आप एक समय के बाद चले जाओ। रोते हैं ऐसे। तो जो चीज प्रकृति के द्वारा पहले से निर्धारित है, जीवन में कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता। बोले मनुष्य का शरीर मिला है तो जीव के कर्म है, और शुभाशुभ कर्म है तो उसके फलस्वरूप उसको सुख दुख प्राप्त होगा। अगर शुभ शुभ कर्म होते तो आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, फिर आप देव योनि में चले जाते। और अशुभ अशुभ कर्म होते तो भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता, फिर नीचे की योनि में चले जाते। तो मनुष्य बने हैं तो आपके जीवन में सुख और दुख दोनों आएगा। और भगवान दुख क्यों देता है? अब आदमी परेशान है, दुख का एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब क्या है, लोन तो ले लिया लेकिन किस्त नहीं भरना चाहता। पहले किसी से झगड़ा किया था, किसी को तकलीफ दी थी, अब जो है वो तकलीफ का प्रायश्चित है ये। तो क्या भगवान माफ नहीं कर सकता है? भगवान तो माफ कर सकता है। भगवान को अगर समझना हो ना तो सबसे बढ़िया उदाहरण है आपकी खुद की मम्मी। माँ कितना माफ करती है बच्चों को, कितना सहती है, लेकिन जानती है कि बिगड़ नहीं जाए, इसलिए कभी कभी चपत भी लगाती है। जरूरी है ना, नहीं तो फिर बिगड़ जाएंगे बच्चे। तो भगवान ये जो पनिशमेंट देते हैं इसलिए नहीं देते हैं कि बदले की भावना से तुमने ये किया है तो तुमको ये भोगना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं, वो माफ करना ही चाहते हैं, पर देखते हैं कि जीव की जो प्रवृत्ति होती है ना वो छूटती नहीं है। ये जो दंड का विधान बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया, उसके पीछे भी कारण यही है कि किसी की जो गलत प्रवृत्ति है उसको अंकुश लगाया जाए। इसलिए नहीं कि उसने किया है तो उसको तकलीफ दी जाए, बल्कि उस प्रवृत्ति को रोका जाए। एक संत ने तो कहा है इसका नाम न्यायालय के बजाय सुधारालय होना चाहिए। ये जेल को क्या बनाना चाहिए? सुधार गृह। वहां जाके व्यक्ति को सुधारा जाए ताकि वो ठीक होकर के आए। भाई पहले किसी के साथ उसने गलत किया तो उसको बंदी बनाया गया, तो वहां उसको फिर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रवचन की आवश्यकता किसको होती है? जो ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ होना चाहिए? जेल में प्रवचन होना चाहिए महात्माओं के। नहीं, वो लोग किसी को मार के आए, किसी को लूट के आए, किसी को धोखा दे के आए, तो उनको शिक्षा दें कि देखो आप सुखी होना चाहते हो तो अगर यहाँ की जेल में अगर आप बच भी जाओगे। व्यक्ति क्या करता है, गलत काम करने के बाद सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, ऐसी युक्ति करता है सारी। जो बच गया वो तो अच्छा माना जाता है, और जो पकड़ में आ गया बोले गलत है, क्योंकि उसका तो प्रूव हो गया। पर भगवान की नजर से कोई भी नहीं बच सकता। जैसे आजकल देखते हैं ना, कोई चोर को मालूम नहीं पड़ता है, सीसीटीवी कैमरे में उसका आ जाता है, चोरी करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की नजर तो ये सीसीटीवी कैमरे से भी सूक्ष्म है। उनकी नजर से कोई नहीं बच सकता। तो जो किया है उसका फल भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल, समय आने पर कर। तो अपन देख रहे हैं ना दुनिया में, सब संसार में जो नहीं चाहने पर भी व्यक्ति को रोग हो जाता है, कई प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, कभी न कभी कुछ गलत किया था, उसका प्रायश्चित के रूप में भी है भगवान की तरफ से दंड समझो भोगना पड़ता है। वो बोले मेरे को भोगना नहीं है, गलती तो मुझसे हो गई, पर अब मुझे तकलीफ नहीं चाहिए। तो बोले हो सकता है इसका भी उपाय है भगवान। हमारे यहाँ क्या है, हर चीज का उपाय है, युक्ति से मुक्ति भी है। बोले आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुख नहीं आया तो उसका भी उपाय है। वो क्या उपाय है? कि जो पाप किए थे उन पापों को भस्म कर दो। किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा। तो भगवान की कृपा से मेटत कुंवक लिखत भाल के, आपके जो भाल पर आपके भविष्य में होने वाले जो आप कुंवक लिखे हैं वो भी भगवान की कृपा से दूर हो सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान इसको चला रहे हैं, और भगवान ही जो है
इसका अंत करते हैं। और मजे की बात इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि भगवान ने दुनिया बनाई नहीं है, भगवान ही दुनिया बने हैं। बने किससे? भगवान से तो दुनिया बनी है। इसका उपादान कारण भी भगवान है। बनाने वाले तो वो है ही, पर वो स्वयं ही इस सब रूपों में हो गए। माया शक्ति के द्वारा वो स्वयं ही अनेक रूप हो गए, एक से अनेक हो गए। तो आप संसार में जिसका भी अनुभव कर रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि भगवान का ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता है तो जीव जो है संसार में मेरा तेरा अच्छा बुरा ये सब लेकर के चलता है। अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं मत्तः परधरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। पहले जो बात कही गई उसी का भगवान ने यहाँ पे विस्तार किया है। इसलिए ये धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पुरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। एक माला तो आपने देखी होगी, धागे के अंदर जो है मनके पिरोए होते हैं। एक माला और भी होती है जिसमें जो मनके होते हैं वो भी सूत के ही होते हैं, और जो अंदर धागा होता है वो भी सूत ही होता है। तो मन का भी सूत और धागा भी सूत। तो बोले ये सारा संसार जो है परमात्मा में पिरोया हुआ है। पर जिसको पिरोया हुआ है वो क्या है? बोले वो भी परमात्मा ही उस रूप में बना है। तो पेड़ के रूप में, पहाड़ के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, तो आएंगे कहाँ से? पहले तो एक परमात्मा ही था, उन्हीं से सब प्रकट हुआ है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार से ये सारा जगत मुझ में ओतप्रोत है, अर्थात मैं इसमें भरपूर रूप से बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पे व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पुरोई हुई है, ऐसे ही एक मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, दोनों में एक ही भगवान परिपूर्ण। पिछला प्रसंग के साथ संदर्भ जोड़ के बतला रहे हैं। दो प्रकार की प्रकृति बताई थी पहले, अपरा और परा, है ना। एक अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, और एक चैतन्य भूता प्रकृति। तो अपरा प्रकृति मतलब मानो मन के हो गए, परा प्रकृति क्या हो गई? धागा हो गया। दोनों प्रकृतियां किसकी है? भगवान की हैं। तो ये इस प्रकार से दोनों प्रकृति के माध्यम से भगवान ही परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। यहाँ पे कहते हैं तात्विक दृष्टि से देखें तो न धागा है न मणिया है, प्रत्युत एक सूत ही है। इसी तरह न परा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। ये तो हम व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि ये धागा है और ये मणि है। व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, पक्षी है ना, और इनके अंदर आत्मा है, परमात्मा इनके अंदर है, सब बोलते हैं। तो बोले बाहर क्या है ये? तो बोले वो समझाने के लिए कहा गया है, वो अपरा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, पर वास्तव में परा भी परमात्मा है, अपरा भी परमात्मा। तो शुद्ध तत्व दृष्टि से देखो तो परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। अब यह मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा से भिन्न स्वप्न के पदार्थ और मायावी से भिन्न माइक वस्तु परमार्थता सत्य नहीं है, मुझ में कल्पित कोई भी पदार्थ परमार्थता मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। भगवान इस बात को दृढ़ता से बिठाना चाहते हैं, वही कार्य जो है महापुरुष करते हैं। तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी ये बात हमको पक्की हो जाए कि सब भगवान है, तो दो दृष्टांत वो दे रहे हैं। दो भी नहीं बल्कि तीन दिए। एक दृष्टांत तो दिया उन्होंने, राधे को रात को आप सपना देखते हो, सपने में आपने देखा हाथी। अब आप अपने छोटे से कमरे में सोए हो, उस कमरे में हाथी आ सकता है क्या? पर वो क्या था? सपने का हाथी था वो। तो वो आप में से प्रकट हुआ और फिर वहां पे उसको जाना नहीं पड़ता, वो आप में ही लीन हो जाता है। तो सपने की वस्तु क्या है? आपके मन का ही प्रोजेक्शन है, आप में से ही वो प्रकट हुई है, आपके मन में ही लीन हो जाती है, और उनका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, मन ही उस स्वप्न के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से आप बोले जैसे कोई जादूगर होता है, जादू के द्वारा कोई चीज प्रकट कर देता है, आप सब बोलते हैं अरे वाह वाह कैसे दिख रहा है ये, लेकिन बाद में वो जादू अपना हटाता है, वो चीज वापस गायब हो जाता है। वो जादू से कुछ सेवफल बना देगा, कुछ बना देगा, वो फिर बाद में जादू हटाएगा तो मालूम पड़ेगा वो कुछ है ही नहीं।
तो वो जादू का प्रभाव था, इस कारण से दिख रहा था। बोले तो वो फैक्ट्री खोल लेता सेवफल बनाने की, फिर वो बैठ के जादू को दिखाता, पर वो वास्तविक नहीं था, वो जादू था। तो बोले जादूगर का जो जादू होता है वो जादूगर में वापस सिमट जाता है, उसी से प्रकट हुआ उसी में सिमट जाता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है बार बार, उसका अर्थ कई लोग समझ नहीं पाते हैं। वो शब्द क्या आता है? वो शब्द ये आता है कि ये सारा जगत जो है भगवान में कल्पित है। तो कल्पित शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। जैसे स्वप्न आपके मन में कल्पित है, आपकी ही कल्पना है, आप में लीन हो जाती है। माया जो है, माइक जो जादूगर जो है, उसका जादू जो है उसमें कल्पित है। इसी प्रकार से ये सारा जगत किसमें है? परमात्मा में कल्पित है। कल्पना सत्य नहीं होती है ना। कल्पना कर लो आप कल्पना कर लो कि हमारे परदादा जिंदा है, पर है तो नहीं। तो ऐसा आपने कल्पना ये ब्रह्म की कल्पना है, सारा जगत क्या है? ये आपकी पर्सनल कल्पना नहीं है, ये किसकी है? ब्रह्म की कल्पना है। और जब ब्रह्म सोते हैं तो ये सारा जगत उनमें लीन हो जाता है, प्रलय हो जाती है, क्योंकि कल्पना मात्र है। फिर से वो जागते हैं तो सृष्टि वापस हो जाती है। उनका एक दिन जो है ना, ब्रह्मा जी का बहुत लंबा होता है। उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के सब उसमें आ जाते हैं उनके एक दिन के अंदर ही। चतुर्युगी जो है उनके अंदर ही है। फिर वो सुबह उठते हैं वापस से, फिर से वापस से सतयुग आरंभ होता है, फिर से नया जीवन शुरू होता है। ऐसे उनकी बहुत लंबी आयु है, इसी प्रकार से प्रकृति चलती रहती है। ये भगवान की माया का खेल है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये सब क्या है? बोले सब कुछ परमात्मा में कल्पित है। उड़िया बाबा कहते हैं देखो यहाँ दिखाया गया है कि सृष्टि भगवान से होती है, वही वास्तव में संपूर्ण सृष्टि है। दृश्य तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो दृष्टा दृश्य सब कुछ वे ही है। तो ये बात पहले भी समझाई। ये जो सृष्टि है, जो दुनिया है, ये यहाँ बतलाया गया है कि वास्तव में संपूर्ण जो सृष्टि है वो परमात्मा ही सृष्टि के रूप। दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं है। जो देखने वाला है, जो दिख रहा है, वो देखने वाला ही दृश्य रूप से वहां दिख रहा है। आप सो जाते हैं तो आपकी दुनिया खत्म। कहाँ है दुनिया? मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, घर कहाँ है? बोले आपके अंदर है। बोले अंदर थोड़ी बाहर है। बोले सो जाते तो कहाँ रहता है? बोले सो जाते तो हमको नहीं दिखता, लेकिन होता तो है। तो होता है ये भी आप कैसे कहते हैं? तो ये आपका जगत आपके अंदर लीन हो जाता है। इसको बोलते हैं व्यष्टि सृष्टि, कि आपकी व्यक्तिगत सृष्टि जो है, आप सो जाते हो खत्म हो जाती है। लेकिन इस सृष्टि को वास्तव में खत्म करना अलग बात है। जब विवेक के द्वारा आप समझते हो तो ये जो सृष्टि आपकी देख आपके अनुभव में आ रही है, इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। एक होता है प्रलय, तो प्रलय से कल्याण नहीं होता है जीव का, आत्यंतिक प्रलय से कल्याण होता है। तो ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, आत्यंतिक प्रलय की प्रक्रिया है। इसके द्वारा आप क्या देखोगे? अरे हम समझते थे कि दुनिया है, पर वास्तव में है ही नहीं, केवल भगवान ही सब रूपों में दिख रहा है, ऐसा जादू कर रहा है। कभी कभी आपने कोई फिल्म देखी होगी, उसमें एक व्यक्ति के दो दो रोल होते हैं, किसी के तीन तीन भी होते हैं। बेटा भी है, पिताजी भी है, दादाजी भी है। एक किसी में ऐसा रोल था, एक व्यक्ति तीन भाई बन जाता है, तीनों के रोल रहते हैं, और कभी कभी दो भाई आपस में बात भी करते हैं। तो आपको आश्चर्य तो होता ही होगा, अरे एक ही व्यक्ति दो रूपों में। कितनी सब मूवीज आ चुकी है इस प्रकार की। सीता गीता बोलो, ये दोनों बहन है, बोले बहन है नहीं, एक ही है वो। कैसे? राम श्याम बोले दो नहीं है, एक ही है। तो जैसे वो फिल्मी लोग जो है एक व्यक्ति से दो रोल तीन रोल करा लेते हैं, वो दादा भी बना है, बेटा भी बना है, और उनका पोता भी बना। तो जब यहाँ के लोग ऐसा खेल कर ले तो भगवान का खेल कितना बड़ा है। भगवान एक से अनेक होगा, वही सब रूपों में है। तो यहाँ कह रहे हैं दृष्टा ही दृश्य रूप में अनुभव हो रहा है, केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं, जो भी वस्तुएं आप अनुभव कर रहे हैं वो सब भी परमात्मा ही उस रूप में रह रहे। सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, ये सत्य है। ये बात अगर पकड़ में आ जाए और बुद्धि में स्थिर हो जाए तो इसी को बोलते हैं तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, भगवत दृष्टि। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, बोले ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई है। ये संसार अर्थात
देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील है। तो संसार में क्या है, जितने व्यक्ति हैं, जितने स्थान है, समय है, वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, परिस्थितियां, वो सब क्या बदलती रहती हैं। परंतु जिसके होने से इन सब का होना अपना दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं, दिखते हैं, वह परमात्मा इन सब में परिपूर्ण है। हम बोलते हैं ना कि मानो चश्मा है, मोबाइल है, कागज है, राम है, क्या नाम, त्रिवेणी है। तो ये त्रिवेणी, राम, कागज, चश्मा, मोबाइल, इसमें जो है ना, ये है किसका है? ये अस्थिर रूप से परमात्मा सबके अंदर है। तो कागज को जला देंगे तो राख हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? राख है, रूप तो बदल गया लेकिन अस्तित्व तो समाप्त तो नहीं हुआ। चश्मा है, उसको तोड़ दिया, प्लास्टिक बना दिया, है ना, प्लास्टिक है। राख को पानी में डाल के उबाल दिया, वो आकाश में उड़ गई, धुआं बन गया। तो धुआं है, सब जगह देखो है लगा हुआ है। तो हे रूप से क्या है? वो परमात्मा है। नाम रूप बदलता रहता है लेकिन अस्तित्व का नाश नहीं होता। तो यहाँ बोल रहे हैं कि संसार में परिस्थिति है, घटना है, वस्तु है, व्यक्ति है, सबके अंदर है लगा हुआ है। बोले हे रूप से परमात्मा है। ये सब बदलता है लेकिन परमात्मा सदा रहता है। अगर वो नहीं हो तो इनको सत्ता ही प्राप्त नहीं होगी। उनका मेन कंटेंट तो वही है ना। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो बोले भाई ये च्यवनप्राश खाओ, बोले च्यवनप्राश का मेन कंटेंट क्या है? बोले उसका आंवला मेन कंटेंट है। मुख्य घटक क्या है? बोला आंवला है। ऐसे आप हो तो आपका मुख्य घटक क्या है ना? काय से बने हो? बोले परमात्मा से ही बने हो, उसी कारण से ही आप हो। उनकी सत्ता से ही आपकी सत्ता है, वरना आपकी स्वतंत्र कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे सोना, गहने में से सोना निकाल दिया जाए, बोले एक काम करो, हम आपको एक सोने की चूड़ी देते हैं, आप सोना हमको दे दो, चूड़ी अपने पास रख लेंगे। बोले ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता है? सोने के बिना उस चूड़ी का अस्तित्व है ही नहीं। बोले लहर है, हाँ बहुत बढ़िया लहर। बोले लहर में से जल को निकाल दो, लहर को रहने दो। जब लली निकालेंगे तो लहर कहाँ से रहेगी? तो इसी प्रकार से संसार में से परमात्मा को निकाल लो और संसार को रहने दो, रहेगा नहीं? रहेगा। परमात्मा ही संसार रूप में होगा। तो हम ढूंढ रहे हैं संसार में परमात्मा को, है ना। एक महात्मा से किसी ने पूछा, वो ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, तो बोले ये आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने बोला ब्रह्म देख रहे हैं। बोले ब्रह्म कोई दृश्य थोड़ी होता है। बोले ब्रह्म सब कुछ होता है। जो कुछ है केवल ब्रह्म ही है। ये तात्विक दृष्टि जब प्राप्त होती है तो ये बात, वो दृष्टि हमारी बने, इसी के लिए ये प्रकार के श्लोक भगवान ने बोले हैं कि हमको समझ में आया कि एक परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। हमने ये सारे भेद व्यवहार दृष्टि से कर रखे हैं। व्यवहार में तो भेद बना ही रहेगा। आप माँ है तो उनके चरण स्पर्शी करोगे, आप बिटिया है तो उसको लाड़ी करोगे, सबके साथ एक का व्यवहार तो नहीं कर सकते। तो व्यवहार में तो भेद रहेगा। तो सम दृष्टि आपको प्राप्त करनी है, सम वर्तन नहीं करना है। वर्तन तो यथा योग्य ही करना है, गुणों के आधार पर भेद करना है, उसके अनुसार विवेक अनुसार ही व्यवहार करना है। तो कह रहे हैं साधक जब तक संसार के प्रति संसार की दृष्टि रखता है, तब तक उसे संसार में परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा का बोध हो जाता है, तब व्याप्य व्यापक भाव मिटाकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। आपकी दृष्टि जब तक किस पे रहती है? नाम रूप पर रहती है। जब तक आपके अंदर जो भेद ज्ञान है, तो भगवान ने बताया 3 प्रकार का ज्ञान होता है, एक सात्विक ज्ञान, एक राजस ज्ञान, एक तामस ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान का है सबके अंदर एक परमात्मा को देखना, है सात्विक ज्ञान। सबके अंदर तो देखना और बाहर, बोले अंदर बाहर वही है, उसके अलावा कुछ नहीं, इसको बोलते हैं सात्विक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान से जीव जो है संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और राजस ज्ञान में क्या होता है? राजस ज्ञान में विभाग रहता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे व्यवहार चलता है। लेकिन राजस ज्ञान जो है वो व्यवहार मात्र के लिए है। उसमें अगर सत्यता की बुद्धि हो जाए तो वही दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि जिसको आपने मेरा माना, वो जब आपके हाथ से खसकेगा तो वो दुख का कारण है। नहीं तो खसक करके जहां जा रहा है वहां भी आप ही हो,
जिस रूप में जा रहा है उस रूप में भी आप ही हो, यहाँ और वहां में कोई भेद नहीं, अथवा आप कहो अथवा भगवान को। तो जिंदा के रूप में भी भगवान है, मृतक के रूप में भी भगवान है, शरीर के रूप में भी भगवान है और राग के रूप में भी भगवान है। तो भगवान में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान तो बना ही रहा, लेकिन हमने जो आकार को पकड़ रखा था, उसमें जो ममत्व कर लिया था, वो दुख का कारण। तो हमको अस्तित्व में दृष्टि रखना है। इसलिए वेदांत में बोलते हैं कि तीन चीजें तो ब्रह्म की है और दो चीजें माया की है। कौन कौन सी माया की? नाम रूप तो माया का है, और अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है ना। कोई ने पूछा कि स्वामी जी, सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, ये कैसे हम अनुभव करें? तो वेदांत में बोलते हैं अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है। तो एक उसमें से अस्थि की बात तुमने बताई कि राम है, त्रिवेणी है, चश्मा है, मोबाइल है, जैसे इसमें जो है पना, ये किसका है? परमात्मा का। तो अस्थि रूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, और भांति मतलब भास रहा है। चैतन्यता नहीं हो तो अनुभव नहीं होता, चैतन्यता के कारण अनुभव हो रहा है। तो बोले वो चैतन्यता क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप। और संसार में किसी भी वस्तु का कुछ न कुछ उपयोग है, जिसके लिए उपयोग है वो उसका उपयोग करके सुखी होता है। गुलाब जामुन का उपयोग क्या है? खाओ और मस्त हो जाओ। तो वो क्या है? वो सुख, उसमें गुलाब जामुन में सुख किसका है? वो उसमें परमात्मा ही सुख रूप से विराजित है। तो अस्थि भांति प्रिय, जो उसकी प्रियता है वो किसकी? परमात्मा की प्रियता। तो अस्थि भांति प्रिय रूप से परमात्मा व्यापक है, उसी को हम बोलते हैं सच्चित आनंद। सच्चिदानंद रूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। और जो सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन कर लेता है, अर्थात विवेक दृष्टि से जान लेता है, वो जानता है कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये बात हुई। अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछो। ज्ञान हो गया ना आपको? अब ज्ञान होने के बाद मुक्त हो जाता है व्यक्ति। अब बंधन नहीं है, अब एक परमात्मा है, मैं परमात्मा, ये परमात्मा। वो आपने कीर्तन सुना है कि नहीं? पहले कराते थे हम वो वाला कीर्तन भी। पहले बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, फिर बोलते माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण, फिर बोलते मैं नारायण, तू भी नारायण, और सब है नारायण नारायण नारायण। तो सब नारायण। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। भाई ज्ञान हो गया ना? आप कहाँ ज्ञान हो गया आप? कोर्स पूरा? एक व्यक्ति कहीं जाते थे, बोले आजकल नहीं जाते हो, बोले कोर्स पूरा हो गया मेरा। आप ऐसे, तो जिसको ज्ञान हो गया उसका कोर्स पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो सामने बैठे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन बैठे हैं उनसे भी। बोले सबको ये पूछा जा रहा है, भाई आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? आपने जान लिया ना सब परमात्मा, परमात्मा स्वयं बता रहे हैं। ये श्लोक तो गीता जी का है, साक्षात नारायण ने श्लोक बोला है। सब नारायण। अब भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको पहले समझना पड़ता है, फिर उसको अपनी बुद्धि में निश्चय करना पड़ता है, और फिर उस निष्ठा में रहना पड़ता है ना। कोई भी चीज अपन पहले अपन सीख लेते हैं ना, फिर उसको याद रखना पड़ता है, तब वो हमारे उपयोग में आ पाती है। तो ये हमको शास्त्र ने सिखा दिया। क्या सिखाया? कि सब परमात्मा है। अब हमारी बुद्धि में ये निश्चय है, सर्वम खलु विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब ये वृत्ति आपकी अंदर बनी रहे और बाहर का व्यवहार भी कोई बाधित नहीं। ऐसे गुरु ने शिष्य को बतलाया कि बेटा सब नारायण है। मैंने कहा ठीक है। तो वो जा रहा था मार्केट में, तो सामने से हाथी आया। तो हाथी को आता हुआ देख के सब लोग भागने लगे। तो बोले लोग क्यों भाग रहे हैं? मैं भी नारायण हूँ, ये भी नारायण को नारायण से डरने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर महावत बैठा हुआ था। अरे बोले ये हाथी बस में नहीं आ रहा है, पागल हो गया, हटो हटो। तो उन्होंने बोला अरे ये महावत फालतू ही बोल रहा है, ये भी नारायण मैं भी नारायण, डरने की जरूरत क्या? वो हाथी पास में आया, उसको सूंड में लपेट के फेंक दिया, बेहोश हो गया। लोगों ने उनके गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका जो विद्यालय उसका जो बालक है वहां पे बेहोश पड़ा हुआ है। जाकर के देखा, गुरुकुल से गुरुजी आया, देखा, उसको पानी के छींटे उटे डाले, जगह जागृत हो। अरे तुम क्या करते हो? हाथी आया तो खड़े क्यों थे? सब बता रहे तुम खड़े थे ऐसे। तो गुरुजी आपने तो बताया था कि सब नारायण है। तो मैंने बोला हाथी भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, नारायण को नारायण से जानने की जरूरत क्या? तो गुरुजी ने बोला कि हाथी के ऊपर जो बैठा था महावत कौन था? वो भी तो नारायण था। उसने बोला था ना हट जाओ। तो बोले व्यवहार व्यवहार की जगह होगा।
इसमें यही कॉन्ट्रडिक्शन है। देखो, व्यवहार को आप परमार्थ से नहीं मिला सकते। कई लोग क्या करता है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो बात कर रहे होंगे व्यवहार की, उसमें परमार्थ ले आए। कई बात कर रहे होंगे परमार्थ की, उसमें व्यवहार ले आए। तो दोनों को समझना है। व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से होगा, लेकिन दृष्टि अपनी क्या होना चाहिए, सर्वत्र एक ब्रह्म ही सब रूपों में, सब व्यवहार में वही ओतप्रोत व्याप्त है। तो निश्चय करें, उस निष्ठा में रहें। अगर आप उस निष्ठा में रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा मालूम है आपको, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, ऐसी निष्ठा आपकी बन गई तो आपको समाधि लग जाएगी। जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो क्या, तो आपके प्रति तदाकार होकर के, तद्रूप होकर के समाधिस्थ हो जाओ। समाधि से व्युत्थान होगा तो आपका नाम रूप तो दिखेगा, लेकिन नाम रूप में व्याप्त परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। मतलब वो आपको और परिपाक उसका होता चला गया। में ज्ञान कोई कठिन चीज नहीं है। हम सुन करके क्या करते हैं, उसको किनारे रख देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। अरे ठीक है, वो समझने तक के लिए, समझने के लिए नहीं, जीने के लिए। तो यहाँ पे ये बात बतलाई गई कि सब परमात्मा है। ठीक है, तो आज इस विषय को यही विराम दे, फिर नया प्रसंग तो शुरू करें इसके आगे। तो आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। किसी का प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है ना प्रश्न तो कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की अधर्म का प्राणियों में विश्व गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव।